Good evening, dear students. Let us discuss about frequency of rotor EMF and current. रोटर वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस होता है उसको उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है और उसकी करंट जो होती है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है। ये जो डायग्राम है, सी दिस इमेज, this is stator part and this is squirrel cage type rotor. This is squirrel cage type rotor. This is stator part. मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताया है कि स्टेटर वाइंडिंग इज़ कंसीडर्ड एज प्राइमरी एंड रोटर वाइंडिंग इज़ कंसीडर्ड एज सेकेंडरी. इट इज़ लाइक अ ट्रांसफार्मर. थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज़ वेरी सिमिलर टू अ ट्रांसफार्मर. Its primary winding is like primary winding of a transformer, and its secondary winding is like a secondary winding of a transformer. तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या है? ये है स्टेटर वाइंडिंग. सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है? ये है रोटर वाइंडिंग. ये हमने जो इमेज दिखाई है, ये दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल डायग्राम. दिस इमेज इज़ इलेक्ट्रिकल डायग्राम एंड दिस इमेज इज़ एक्चुअल डायग्राम, मैकेनिकल डायग्राम. इसमें दिखाया गया है स्क्वायरल केज टाइप रोटर और ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें स्लिप रिंग टाइप रोटर. बट जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो एनालिसिस स्क्वायरल केज टाइप रोटर पे भी लागू होती है और स्लिप रिंग टाइप रोटर पे भी लागू होती है. तो हमने आपको पहले ही बताया है कि प्राइमरी वाइंडिंग यानी स्टेटर वाइंडिंग, तो ये जो सप्लाई हम जहाँ से फीड कर रहे हैं दिस इज़ लाइक प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर. और रोटर में जो बार हैं या जो रोटर में कंडक्टर्स हैं, ये जो रोटर में जो वाइंडिंग है, स्क्वायरल केज टाइप होगा तो इसमें बार होंगे और स्लिप रिंग टाइप का होगा तो इसमें वाइंडिंग होगी, कॉपर कंडक्टर्स. उसको हमने रिप्रेजेंट किया है इससे, इस डायग्राम से. इस डायग्राम में देखिए, सी इन दिस इमेज, इस डायग्राम में रोटर वाइंडिंग इज़ कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन. रोटर वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है. शाफ्ट पे 3 स्लिप रिंग्स दिखाई गई हैं. ये रिहोस्टेट लगाए गए हैं रोटर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए. तो ये स्लिप रिंग टाइप का रोटर है और ये स्टेटर पार्ट है. स्टेटर वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड है. तो स्टेटर साइड में जो भी राशियाँ होंगी हम उनके साथ 1 लगाएंगे और रोटर साइड में जो भी राशियाँ होंगी उनके साथ 2 लगाएंगे. लाइक अ ट्रांसफार्मर, all the quantities towards primary side they are taken as 1 and all the quantities towards secondary side they are taken as 2. जैसे कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF होगा, इंड्यूस्ड EMF, यहाँ पे जो EMF होगा वहाँ 1 लगाएंगे, E1. इस वाइंडिंग का जो रजिस्टेंस होगा उस रजिस्टेंस को लिखेंगे R1. इस वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस होगा उसको लिखेंगे X1 और इस वाइंडिंग का जो इम्पीडेंस होगा पर फेज उसको लिखेंगे Z1. यहाँ का जो पावर फैक्टर होगा उसको लिखेंगे cos phi1. इस तरह से प्राइमरी साइड में. इसी तरह से जो करंट यहाँ फ्लो करेगी उसको कहेंगे I1. जैसे ट्रांसफार्मर में हम लोग करते हैं, प्राइमरी साइड में जो भी राशियाँ होती हैं उनको 1 1 1 करते हैं. और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा पर फेज, रोटर में EMF इंड्यूस होगा पर फेज यहाँ से यहाँ के बीच में, उसको हम कहेंगे E2 इंड्यूस्ड EMF पर फेज. ये तो E2 क्या है? रोटर वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF है पर फेज. इसी प्रकार से इसमें जो करंट फ्लो करेगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे I2 क्या है? करंट इन रोटर वाइंडिंग पर फेज. इसी प्रकार से ये जो रोटर वाइंडिंग है इसका कुछ रजिस्टेंस होता है तो उस रजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? R2 क्या है? ये कैपिटल लेटर में लिख लीजिए. ऑल दी क्वांटिटीज आर रिटन इन कैपिटल लेटर, काइंडली रिमेंबर. R2 क्या है? ये वाइंडिंग जो है उसका रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस ऑफ रोटर वाइंडिंग पर फेज. इसी प्रकार से इसका कुछ रिएक्टेंस होगा, उस रिएक्टेंस को हम क्या कहेंगे? X2 क्या है? रिएक्टेंस ऑफ रोटर वाइंडिंग पर फेज.
इसी प्रकार से R2 और X2 का जो रिजल्टेंट होगा उसको कहेंगे Z2। Z2 क्या होगा? ये होगा रिजल्टेंट किसका किसका? R2 और X2 का। तो ये होगा अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। X2 R2 Z2 इक्वल टू अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ये होगा इम्पीडेंस। तो इस प्रकार से इन राशियों को हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे इस पे डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले ये देख लें कि रोटर वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कौन सी वाइंडिंग? रोटर वाइंडिंग। रोटर वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है क्या सेम रहती है हमेशा, या वो फ्रिक्वेंसी चेंज होती है? रोटर वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, रोटर वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी फ्रिक्वेंसी हमेशा सेम नहीं होती है। जैसे कि when rotor is stationary then magnetic flux cuts these conductors with speed ns। जब रोटर स्थिर है तो मैग्नेटिक फील्ड इसको किस स्पीड से कट करता है? ns स्पीड से। क्यों कट करता है? क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के रोटेट करने की स्पीड है ns और रोटर की स्पीड है 0। इस समय nr का मान 0 है। इस समय रोटर की स्पीड कितनी है? इस समय रोटर की स्पीड है 0। इसलिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसको कट करेगा ns स्पीड से। तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी रोटर में पैदा होगी, रोटर में जो ईएमएफ होगा और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? P इंटू ns अपान 120। ये होगी फ्रिक्वेंसी। किसकी फ्रिक्वेंसी ये होगी? ये फ्रिक्वेंसी होगी रोटर वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी। कब? जब रोटर स्टेशनरी है। व्हेन रोटर इज स्टेशनरी, व्हेन रोटर इज स्टैटिक, व्हेन रोटर इज नॉट मूविंग, देन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज P इंटू ns अपान 120। बट रोटर जब रोटेट करने लगता है, व्हेन रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, देखिए जब रोटर रोटेट नहीं कर रहा है तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी ईएमएफ की? जो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? F इक्वल टू P इंटू ns अपान 120। इतना फ्रिक्वेंसी होगी रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की। कब? जब रोटर रोटेट नहीं कर रहा है, व्हेन रोटर इज़ नॉट रोटेटिंग। अभी जैसे यहाँ अभी स्थिर है, अभी चल नहीं रहा है मोटर, तो उसमें फ्रिक्वेंसी इतना होगा। बट रोटर भी मान लीजिए रोटेट करने लगा। सपोज रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ स्पीड nr। मान लीजिए रोटर nr स्पीड से चलने लगा। nr स्पीड से रोटर चलने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किस स्पीड से रोटर को कट करेगा? व्हेन रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ स्पीड nr देन मैग्नेटिक फील्ड कट्स रोटर कंडक्टर विद दिस स्पीड ns माइनस nr। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर्स को इस स्पीड से कट करेगा अगर रोटर nr स्पीड से चलने लगा। व्हेन रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ स्पीड nr देन मैग्नेटिक फील्ड कट्स रोटर कंडक्टर विथ स्पीड ns माइनस nr। तो फ्रिक्वेंसी जो पैदा होगी रोटर में वो फ्रिक्वेंसी जो है रनिंग कंडीशन में फ्रिक्वेंसी होगी। रनिंग कंडीशन में जो फ्रिक्वेंसी होगी EFR, सपोज रनिंग कंडीशन की फ्रिक्वेंसी है वो कितना होगी? P इंटू इस समय स्पीड कितना है? रिलेटिव स्पीड P इंटू इस समय रिलेटिव स्पीड कितना है? पहले ns थी तो फ्रिक्वेंसी थी F, अब स्पीड कितना है रिलेटिव स्पीड दोनों के बीच में? अब वो है ns माइनस nr। तो ns की जगह पे अब रखेंगे ns माइनस nr अपान 120। तो अब रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी फ्रिक्वेंसी P ns अपान 120 ना हो करके होगी P इंटू ns माइनस nr अपान 120। और आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जो स्लिप होता है, स्लिप इज़ गिवन बाई ns माइनस nr अपान ns माइनस nr अपान ns माइनस nr अपान ns। तो क्या होगा? व्हाट हैपन्स व्हेन वी रिप्लेस ns माइनस nr
विथ एस एन एस। अगर यहाँ पे एन एस माइनस एन आर की जगह पे एस एन एस रख दें तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा फ्रिक्वेंसी का। रनिंग कंडीशन में जो फ्रिक्वेंसी होगी एफ आर वो होगी पी इंटू एन एस माइनस एन आर की जगह पे रख देंगे एस एन एस। पी इंटू एन एस इंटू एस एन एस अपान 120। तो ये हो जाएगी फ्रिक्वेंसी इन रनिंग कंडीशन। सो व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी इन रनिंग कंडीशन, एस इंटू पी एन एस अपान 120। और पी एन एस कितना है, पी इंटू एन एस अपान 120 को हम पहले ही जानते हैं, वो क्या है, दैट इज़ एफ। तो रनिंग कंडीशन में जो फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी इन रनिंग कंडीशन दैट इज़ नॉट एफ, वो कितना होगी, वो होगी एस इंटू एफ, एस इंटू एफ। सो फ्रिक्वेंसी इन रनिंग कंडीशन इज़ नॉट सेम, it is S into F. So remember, when motor starts running, frequency of induced EMF in the rotor is not same. रोटर में जो फ्रिक्वेंसी EMF की पैदा हो रही है, मोटर जब चल नहीं रहा था तो फ्रिक्वेंसी थी F, और मोटर जब चलने लगा तो रोटर में जो EMF प्रोड्यूस होगा उसकी फ्रिक्वेंसी होगी FR, और FR का मान कितना होगा, एफ ना हो करके होगा एस इंटू एफ। तो रनिंग कंडीशन में रोटर में फ्रिक्वेंसी जो है एफ ना हो करके एस एफ होगी, किसकी, रोटर करंट की और रोटर वोल्टेज की। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी होगा रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी फ्रिक्वेंसी इन स्टैंड स्टिल कंडीशन व्हेन मोटर इज नॉट रनिंग, देन फ्रिक्वेंसी ऑफ द EMF induced in the rotor is F, and when motor is running then frequency of the rotor EMF and current is FR, and FR is S into F. It is not equal to F, it is S into F. तो रनिंग कंडीशन में इंड्यूस्ड EMF जो होगा उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो देखिए, और EMF का मान जो होगा स्टार्टिंग कंडीशन में और रनिंग कंडीशन में वो भी सेम नहीं होगा। जैसे कि मोटर जब चल नहीं रहा है, व्हेन NR इज ज़ीरो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर को किस स्पीड से कट करेगा, NS स्पीड से। NS स्पीड से कट करेगा तो जो EMF इंड्यूस होगा रोटर कंडक्टर में उसका मान होगा मैक्सिमम। तो EMF जो इंड्यूस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा जिस स्पीड से रोटर कंडक्टर को फील्ड कट करेगा, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू NS। तो स्टार्टिंग में मोटर, व्हेन मोटर इज़ नॉट रनिंग, व्हेन रोटर इज एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, मोटर चल नहीं रहा है तो उस समय जो EMF इंड्यूस होगा वो किसके समानुपाती होगा, सिंक्रोनस स्पीड के, क्योंकि मोटर के रोटर को फ्लक्स, रोटेटिंग फ्लक्स किस स्पीड से कट करेगा, सिंक्रोनस स्पीड से। लेकिन जब मोटर चलने लगेगा, व्हेन मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ स्पीड NR, अभी तो NR 0 था तो किस स्पीड से कट कर रहा था रोटर कंडक्टर को, NS से। लेकिन रोटर भी NR स्पीड से चलने लगा तो किस स्पीड से कट करेगा रोटर कंडक्टर को, NS माइनस NR स्पीड से। तो इस समय जो EMF इंड्यूस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा NS माइनस NR, इसके प्रोपोर्शनल होगा। और NS माइनस NR की जगह पे अगर आप NS रख दें जैसा पहले रखा था थोड़ी देर पहले, तो रनिंग कंडीशन में जो EMF होगा वो E2 लिख रहे हैं, E2 बिकॉज इट इज़ द इंड्यूस्ड EMF इन द रोटर सर्किट, E2 दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू S इंटू NS। और ये E2 जो है वो प्रोपोर्शनल था NS के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E2 डैश, और रनिंग कंडीशन में इंड्यूस्ड EMF इन द रोटर सर्किट को हम कह सकते हैं E2R। इंड्यूस्ड EMF इन द रोटर सर्किट इन रनिंग कंडीशन इट इज़ E2R इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू यस E2। तो स्टार्टिंग टाइम पे EMF रोटर में ज़्यादा पैदा होगा और रनिंग टाइम पे रोटर में EMF कम पैदा होगा। कम क्यों पैदा होगा,
क्योंकि रनिंग कंडीशन में रोटर कंडक्टर को जिस स्पीड से फील्ड कट करेगा वो कम हो जाएगी, और फील्ड के कट करने की स्पीड कम होगी तो रोटर में ईएमएफ जो पैदा होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रोटर सर्किट में ईएमएफ जो होगा रनिंग कंडीशन में डिफरेंट होगा और स्टार्टिंग कंडीशन में, स्टैंड स्टिल कंडीशन में अलग होगा। अब देखिए स्टैंड स्टिल कंडीशन में पावर फैक्टर, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस सब अलग होंगे और रनिंग कंडीशन में भी अलग होंगे। जैसे कि रोटर रेजिस्टेंस पर फेज लिखा गया है, रोटर रेजिस्टेंस पर फेज अंडर स्टैंड स्टिल कंडीशन, मतलब कि मोटर नहीं चल रहा है। व्हेन रोटर इज नॉट रोटेटिंग, व्हेन रोटर इज नॉट रोटेटिंग देन रेजिस्टेंस ऑफ रोटर सर्किट पर फेज कितना है R2, और रोटर रिएक्टेंस पर फेज कितना है अंडर स्टैंड स्टिल कंडीशन, इट इज़ इक्वल टू X2। स्टैंड स्टिल कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में रोटर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी, बट रनिंग कंडीशन में रोटर सर्किट का रिएक्टेंस जो होगा X2 वो चेंज हो जाएगा बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन दी फ्रीक्वेंसी। X2 डिपेंड्स ऑन दी फ्रीक्वेंसी। रनिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी SF, तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो रजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, पावर फैक्टर, करेंट, ये सब स्टार्टिंग कंडीशन में या स्टैंड स्टिल कंडीशन में अलग होंगे और रनिंग कंडीशन में ये अलग होंगे। दे आर डिफरेंट एट द स्टार्टिंग टाइम, दे आर डिफरेंट एंड एट द रनिंग टाइम दे आर डिफरेंट। तो स्टार्टिंग टाइम पे रोटर सर्किट का रजिस्टेंस कितना होगा, ये R2 है सपोज। स्टार्टिंग टाइम पे रोटर सर्किट का रिएक्टेंस पर फेज कितना होगा, X2। स्टार्टिंग टाइम पे रोटर सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। स्टार्टिंग टाइम पे रोटर सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, सपोज E2 है। तो स्टार्टिंग टाइम पे रोटर सर्किट में करंट कितनी होगी स्टैंड स्टिल कंडीशन में, व्हेन रोटर इज़ नॉट रोटेटिंग। जब रोटर रोटेट नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे रोटर सर्किट में करंट कितनी होगी, E2 अपॉन Z2, वेयर Z2 इक्वल टू दिस, इतना होगा करंट। पावर फैक्टर कितना होगा एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, पावर फैक्टर cos ∅2 इक्वल टू, आप जानते हैं पावर फैक्टर होता है R अपॉन Z। इन दिस केस इट इज़ R2 अपॉन Z2 बिकॉज R2 is the resistance of rotor winding per phase and Z2 is the reactance of rotor winding per phase। तो याद रखिए कि स्टार्टिंग टाइम पे क्या है, रेजिस्टेंस देखिए स्टार्टिंग टाइम पे जब मोटर नहीं चल रहा है R2, रिएक्टेंस कितना है X2 है, इट इज़ इक्वल टू X2। अभी मोटर नहीं चल रहा है, मोटर इज़ नॉट रोटेटिंग। इम्पीडेंस कितना है अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट। रोटर सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, इट इज़ इक्वल टू E2। रोटर सर्किट में करंट कितनी है, E2 अपॉन Z2, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन इम्पीडेंस प्रतिबाधा। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसमें प्रतिबाधा से भाग दे देंगे तो मालूम चल जाएगा करंट। और पावर फैक्टर देखिए कितना है, R2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ये है व्हेन मोटर इज नॉट रनिंग, व्हेन मोटर इज नॉट रोटेटिंग, दीज वैल्यूज आर गिवन बाय दीज रिलेशंस। ये है मोटर अभी चल नहीं रहा है तो ये हैं। जब मोटर चलने लगेगा रनिंग कंडीशन में तब देखिए क्या परिवर्तन आएगा, R2 जो होगा, सबसे पहले परिवर्तन देखिए क्या E2 का मान सेम रहेगा, E2 इज सेम। E2 रनिंग कंडीशन में जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रनिंग कंडीशन में जो E2 होगा उसको कहेंगे E2R रनिंग कंडीशन में, या E2 डैश कह सकते हैं। ये इसका मान कितना होगा, क्या सेम रहेगा, नहीं। रनिंग कंडीशन में अभी हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि E2 का मान हो जाएगा SE2। ठीक है, इन रनिंग कंडीशन induced EMF in the rotor circuit is not same
बिकॉज द रोटेटिंग फील्ड कट्स रोटर कंडक्टर विथ लेसर स्पीड। कम स्पीड से कट कर रहा है, जितना कम स्पीड से कट करेगा उतना ही ईएमएफ कम इंड्यूस होगा रोटर में। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्लिप कम होता जाएगा, और जैसे जैसे स्लिप कम होता जाएगा रोटर सर्किट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E2R इन रनिंग कंडीशन उसका मान कम होता जाएगा। व्हेन स्लिप इज ज़ीरो, व्हेन स्लिप इज ज़ीरो इट मीन्स मोटर इज रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड। मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगा तो स्लिप का मान जीरो हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो ईएमएफ होगा देखिए E2R हो जाएगा जीरो। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रनिंग कंडीशन में जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचती है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान हो जाता है जीरो। अब रोटर में ईएमएफ इतना प्रेरित हुआ। अब बात बताइए कि क्या रोटर सर्किट में जो फ्रिक्वेंसी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की एफ डैश या FR कह सकते हैं, रनिंग कंडीशन की फ्रिक्वेंसी, क्या वो सेम है? जब मोटर नहीं चल रहा था तो फ्रिक्वेंसी थी F, रनिंग कंडीशन में फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाती है? ये थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ SAF। रनिंग कंडीशन की फ्रिक्वेंसी स्टार्टिंग में जब मोटर नहीं चल रहा है, व्हेन रोटर इज एट स्टैंड स्टिल कंडीशन इट्स फ्रिक्वेंसी इज F। इन रनिंग कंडीशन फ्रिक्वेंसी इज नॉट F, इट इज़ SAF। फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई। अच्छा, रनिंग कंडीशन में क्या रोटर वाइंडिंग का रजिस्टेंस चेंज होता है? नहीं चेंज होता है, बिकॉज रजिस्टेंस जो होता है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। रजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रिक्वेंसी, ठीक है। क्या रिएक्टेंस जो होगा रनिंग कंडीशन में वो चेंज हो जाएगा? हाँ चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ एल। एफ चेंज हो गया रनिंग कंडीशन में तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये इस बार एफ कितना है रनिंग कंडीशन में? x2r इक्वल टू 2 पाई एफ की जगह पे ऐसे एफ रखिए और L2 क्या है? इंडक्टेंस ऑफ द रोटर वाइंडिंग पर फेस। ये हो गया। तो रनिंग कंडीशन का रिएक्टेंस कितना हो गया? रनिंग कंडीशन का रिएक्टेंस जो है x2r वो हो जाएगा SX2। सो रिमेंबर, रिएक्टेंस ऑफ द रोटर वाइंडिंग पर फेज इज नॉट सेम, इट हैज़ चेंज्ड व्हेन रोटर इज एट स्टैंड स्टिल। जब रोटर रुका हुआ था तो इसका मान कितना था? x2 2 पाई एफ L2। x2 इज 2 पाई एफ L2 and in running condition x2 is 2 pi f dash और FR L2। तो F चेंज हो गया तो रिएक्टेंस भी चेंज हो गया। अच्छा जी, रिएक्टेंस चेंज हो गया, क्या इम्पिडेंस पे फ़र्क पड़ेगा? रनिंग कंडीशन में इम्पिडेंस Z2R इसका मान कितना होगा? अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस रनिंग कंडीशन का रिएक्टेंस वो चेंज हो गया है। कितना हो गया है? वो SX2 हो गया है, इसलिए इम्पिडेंस भी चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिए। रनिंग कंडीशन का इम्पिडेंस हो जाएगा अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। स्टार्टिंग में कितना था इम्पिडेंस? स्टार्टिंग में इम्पिडेंस इतना था, अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर था। रनिंग कंडीशन में इम्पिडेंस कितना हो जाएगा? R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। रनिंग कंडीशन में करंट कितना हो जाएगी रोटर सर्किट में? क्या वो चेंज होगी? हाँ वो चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये होता है, करंट कितनी होती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था E2/Z2 इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज अपॉन इम्पिडेंस पर फेज। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज कितना है इस समय रनिंग कंडीशन में? इट इज़ नॉट E2, इट इज़ SE2। रनिंग कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है रोटर सर्किट में उसका मान E2 ना हो करके SE2 हो गया है। और इम्पिडेंस का मान कितना हो गया है? देखिए, ये इम्पिडेंस का मान हो गया है R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। तो रनिंग कंडीशन में देखिए करंट भी चेंज हो गई, करंट चेंज हो गई रनिंग कंडीशन में। स्टार्टिंग में जब मोटर नहीं चल रहा था, व्हेन रोटर वाज इन स्टैंड स्टिल कंडीशन, current in the rotor circuit was E2 upon under root R2 square plus X2 square, but in running condition E2 has changed from E2 to SE2 and X2 has changed from X2 to SX2।
X2 जो पहले था वो हो गया SX2, E2 जो पहले था वो हो गया SE2, तो करंट भी चेंज हो गई रनिंग कंडीशन में। अब देखते हैं पावर फैक्टर। ये तो स्टार्टिंग में था जब मोटर चल नहीं रहा था तो पावर फैक्टर इतना था। रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos phi टू R रनिंग कंडीशन में क्या वो सेम रहेगा। ये होता है क्या, पावर फैक्टर होता है इट इज़ रेशियो ऑफ R/Z। तो रजिस्टेंस नहीं चेंज होता है, तो रजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, R2² प्लस इम्पीडेंस चेंज हो जाता है। देखिए इम्पीडेंस कितना हो गया चेंज हो करके, SX2 हो गया। तो रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर भी चेंज हो जाएगा। हमने डिस्कस किया था जब कंस्ट्रक्शन, तो बताया था कि मोटर के रोटर सर्किट में स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस लगाने से पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। रनिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए अब यहाँ से किसी भी इंडक्शन मोटर का जो X2 होता है इट इज़ मच ग्रेटर देन R2 होता है। रोटर सर्किट का जो रिएक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली अगर मान लीजिए कि R2 का मान अगर 1 ओम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो X2 का मान कितना होगा, इट इज़ समवेयर अराउंड 10 ओम, लगभग 10 ओम होगा। तो अगर आप स्टैंड स्टिल कंडीशन में जब मोटर नहीं चल रहा है तो पावर फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे पावर फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, cos phi इक्वल टू R का मान 1 ओम अपान √1² प्लस X2 कितना है मैंने बताया 10, तो इसको रख दीजिए 10 का स्क्वायर। निकालेंगे तो इसका मान बहुत कम आएगा, पॉइंट 1 से भी कम आएगा, इट इज़ लेस देन 0.1। ठीक है, स्टार्टिंग में। रनिंग कंडीशन में देखिए, तो रनिंग कंडीशन में स्लिप का मान जब बहुत कम हो जाता है, व्हेन स्लिप इज़ क्लोज टू 0, सपोज स्लिप 0 हो गई है या स्लिप का मान बहुत कम हो गया है, तो ये टर्म जो है दिस टर्म इज़ नेग्लिजिबल बिकॉज स्लिप इज़ वेरी लेस। तो पावर फैक्टर निकालेंगे तो R2/R2 आएगा, इट इज़ क्लोज टू 1, इट इज़ क्लोज टू 1। तो रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर अच्छा हो जाता है। रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल स्टार्टिंग कंडीशन में पावर फैक्टर ख़राब होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के समय स्लिप जो है उसका मान 1 होता है, इसलिए रिएक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पावर फैक्टर जो होता है शुरुआत में बहुत कम होता है। रनिंग कंडीशन में वो इम्प्रूव हो जाता है, वो अपने आप 1 के पास हो जाता है, क्योंकि स्लिप जब बहुत कम हो जाती है तो ये फैक्टर जो होता है दिस फैक्टर इज़ वेरी लेस कंपेयर टू R2। ये फैक्टर जो है R2 की तुलना में बहुत कम हो जाएगा, तो क्या होगा, पावर फैक्टर इज़ वेरी क्लोज टू 1। इसीलिए हमने बताया था स्लिप रिंग टाइप रोटर में क्या करते हैं, शुरुआत में रेजिस्टेंस खूब बढ़ा देते हैं। व्हेन R2 इज़ वेरी हाई, ये अगर 10 ओम है तो यहाँ शुरुआत में 100 ओम लगा दो या 1000 ओम लगा दो, यहाँ पे खूब रेजिस्टेंस लगा दीजिए 500 ओम। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस R2 होगा उसका X2 का जो प्रभाव है उतना ही कम हो जाएगा, तो ये जो है पावर फैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। When resistance is very high, then effect of X2 is very less, so power factor becomes very close to 1। इसलिए रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही ये पावर फैक्टर अच्छा होगा। और एक बार जब मोटर चल जाएगी स्लिप जो है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो ये कम हो जाएगा फैक्टर। तो इसको फिर लगाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर ये रेजिस्टेंस जो हमने जोड़ा है बाहर से वो धीरे धीरे कट कर लेंगे। इस प्रकार से पावर फैक्टर बाद में अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। शुरुआत में पावर फैक्टर ख़राब रहता है, इनिशियली power factor is very poor because reactance is very high and resistance is very less and slip is also very high, so its effect is it reduces the power factor। तो ये होता है स्लिप का प्रभाव। तो ये होता है फ्रिक्वेंसी इन स्टैंड स्टिल कंडीशन एंड फ्रिक्वेंसी इन रनिंग कंडीशन। इस तरह से मोटर जो है उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, EMF की, करंट की, करंट का मान चेंज होता है रनिंग कंडीशन में। रनिंग कंडीशन में फ्रिक्वेंसी जो चेंज होती है EMF की, करंट की फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। रनिंग कंडीशन में रिएक्टेंस चेंज होता है। रनिंग कंडीशन में इम्पीडेंस रोटर सर्किट का चेंज होता है। रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर रोटर सर्किट का चेंज होता है। तो दिस इज़ हाउ इफेक्ट ऑफ रोटेशन अफेक्ट्स these parameters। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।